हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल डिजीज़ के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़रूर बेल बटन को दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल डिजीज़। तो इस इरिटेबल बाउल डिजीज़ या इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाउल्स में इरिटेबिलिटी। अब बाउल्स यानी कि आपका जो लार्ज इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट जो होता है वो हमारा जहाँ स्मॉल इंटेस्टीन ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक रेक्टम है, तो पूरा उस एरिया में जब आपको इरिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं आईबीडी। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो सिम्टम्स ये होगा कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी पेट आपका फूल जाएगा, ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। साथ में ऑल्टर्ड जो स्टूल्स होंगे वो होंगे ऑल्टर्ड, यानी कि या तो हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, या डायरिया, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है। इस तरह से ऑल्टर हो जाएंगे मोशंस, और साथ में जो आपको मोशंस हो रहे हैं उसकी भी जो कंसिस्टेंसी है स्टूल्स की, वो भी चेंज होता रहेगा। वो सेमी सॉलिड होगा, कभी हो सकता है साथ में म्यूकस वगैरह आए। म्यूकस यानी जैसे आपको अगर सर्दी ज़ुकाम होता है तो जैसा बलगम निकलता है तो उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो इस तरह से हो सकता है स्टूल्स में कभी कभी म्यूकस आए, स्टूल्स म्यूकस के साथ आए, कॉन्स्टिपेटेड हो, एकदम छोटे छोटे राउंड बॉल्स की तरह स्टूल्स आए, या हो सकता है कि डायरिया हो। कई बारी ऐसा भी होता है कि जो स्टूल्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टूल्स प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं हैं, यानी कि स्कैटर्ड टाइप से स्टूल्स आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूल्स के जो वेरिएशंस हैं, या जो स्टूल जैसा नॉर्मल फॉर्म्ड होना चाहिए वैसा फॉर्म्ड नहीं होगा, अलग अलग तरह से स्टूल्स आएंगे। और जो पेट का डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट में भारीपन सा लगना, पेट में गैस बनना, साथ में पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इरिटेबल बाउल डिजीज़ का जो एक पिकुलियर सा एक सिम्टम है वो ये कि जैसे ही आप मोशंस के लिए जाएंगे और आप स्टूल्स आपके पास हो जाएंगे, उसके बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ हो जाता है पेट में। तो जैसे आप मोशंस के लिए गए, आप मोशंस करके आ गए, तो पेट में जो वो एक इरिटेबल सी फीलिंग हो रही थी या गैस जैसा बन रहा था, तो उसमें एकदम से रिलीफ हो जाता है। तो ये एक सिम्टम है पिकुलियर सा जो आप देखते हैं कि आईबीडी में आपको मिलता है। और इस तरह का सिम्टम अगर आपको करीब करीब 12 वीक्स से है, यानी अराउंड 3 to 4 मंथ्स से आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप आईबीडी से सफ़र कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि किस वजह से ऐसा है। तो मैंने जब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों को बताया था, मैंने पेप्टिक अल्सर के वीडियो में भी बताया, पेट में अल्सर की वीडियो में भी बताया कि जो हमारा डाइजेशन है, तो ये डाइजेशन हमारा बॉडी का जो फंक्शन है डाइजेशन का, वो बाकी ऑर्गन्स के साथ भी मिलकर होता है, चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो या आपका इम्यूनिटी हो। तो सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो कभी जब कुछ प्रॉब्लम हो, सारे ऑर्गन्स आपस में, सारे सिस्टम्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन में नहीं काम करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स, ऐसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसका कारण एक तो है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, दूसरा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं क्या होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी बिल्कुल आपको आईबीएस के सिम्टम में आपको ज़रूर मदद कर सकती है, और कुछ मेडिसिन्स हैं जो बहुत बेनिफिशियल है आईबीडी के केस में। तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें जो है वो है पोडोफाइलम, PODOPHYLLUM। तो
तो पोडोफाइलम को हम कहते हैं 3 पीस मेडिसिन, यानी इसमें एक तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज यानी बहुत ज़्यादा मोशंस होंगे, दूसरी चीज़ ये पेनलेस होगा, किसी तरह का पेन नहीं होगा, बस आप जाएंगे मोशंस होते रहेंगे, और पंजेंसी यानी कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मोशंस होंगे, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्टूल्स होंगे। तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो पोडोफाइलम एक बहुत अच्छी दवाई है। अब जैसे मैंने बताया कि कई बारी म्यूकस भी जा सकता है, तो अगर म्यूकस जाता है, बलगम जैसा कुछ जा रहा है मोशंस के साथ, तो ऐसे केस में हाइड्रास्टिस एक बहुत अच्छी दवाई है। HYDRASTIS, हाइड्रास्टिस एक बहुत अच्छी दवाई है। अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ है आपको और साथ में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, तो उस केस में एल्यूमिना, ALUMINA, एल्यूमिना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको हेल्प करेगी। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो ये नक्स वोमिका मेडिसिन है, इसका एक बहुत ही वाइड स्प्रेड एक्शन है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको हमेशा लगता है कि पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ। वो लोग 5-6 टाइम्स तक टॉयलेट के लिए वो जाते हैं, सारा दिन वो जाते रहते हैं, बट हमेशा उनको लगता है कि कंप्लीट पेट साफ़ नहीं हुआ है। इनफेक्चुअल डिज़ायर, मतलब कभी भी उनका पेट नहीं साफ़ हुआ, बार बार जाएंगे। और जनरली ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा या तो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इस तरह के स्टिमुलेंट्स का डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो नक्स वोमिका बहुत हेल्पफुल है। फिर एक मेडिसिन है एलोज़, ALOES। तो एलोज़ में बहुत ज़्यादा लूज़ वाटरी मोशंस और बहुत ज़्यादा बार बार आपको अंदर से फील होता है, एक अर्जेंसी है कि जाना है, और वाटरी मोशंस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से लगता है कि जैसे कोई पानी का टैप खोल देते हैं और एकदम वाटर गिरता है, इस तरह से वाटरी मोशंस होते हैं एलोज़ में। तो ये कुछ मेडिसिन्स की इंडिकेशंस थी, पर अगर आपको मेडिसिन्स के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे लाइव कंसल्टेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको मदद करने की, और जो मेडिसिन आपके केस में इंडिकेटेड है उसको मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की IBD के ऊपर, आपने इसको एंजॉय किया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।